देखिए, आज जो कलाकारों का महाजुटान हुआ है, अगर इस तरह से सभी कलाकार समय समय जुटान रहे और विचारों का आदान प्रदान हो तो निश्चय ही आधा कष्ट कलाकारों का समाप्त हो जाएगा। लेकिन बिखरे रहने से तो कुछ नहीं होगा। झारखंड में क्या लगता है, जिस तरह से कलाकार जो है एक अलग दिशा में जा रहे हैं, अभी तक जो है कहीं ना कहीं उन्हें जो बाकी नजर आते आ रही है कि अभी तक कलाकारों को जो है वैसा मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आपने बहुत अच्छा बोला। हम आपको बोलते हैं सभी कलाकार, जितने कलाकार आज यहाँ आए हैं सब बालिक है ना जी, बच्चा तो नहीं था। तो एक बालिक आदमी का सोच तो ऊंचा होना चाहिए कलाकार के लिए, साहित्य के लिए, कलाकारों के लिए, इन सब बातों को। तो कलाकार लोग स्वयं में, हम एक बात बोल रहे हैं, लोग स्वयं संगठित नहीं है। एक छोटा सा गीत सुना दीजिए जो मतलब सबसे अच्छा लगता है। खेतों में हरियाली होगी, हाथों में जब काम, ऊंचाई को छू लेगा जुआती जवान। रात होगी दिन होगा स्वर्ग सा, प्रगति बढ़ाना मानवता का दिया है जलाना। झारखंड 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 राज, मिट्टी अनमोल है और निराला समाज। फूलों सा महकाना है, चांद सा चमकाना है, देखेगा जमाना मानवता का दिया है जलाना। सबसे पहले तो मैं प्रत्येक कलाकार की ओर से आप सभी को जोहार कहती हूँ। और बंधुदा की अगुवाई में और पवन जी के संयोजन में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अभी तक चालू है, ये सचमुच काबिल तारीफ है। मैं तो चाहती हूँ, हमने अप्रैल में धरोहर कल आज और कल करवाया था। हमारा ध्येय ही यही था कि हमारे कलाकार जागे, और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी कलाकारों को देखकर सचमुच लगा जैसे सचमुच कलाकार जाग उठे हैं और सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अलग अलग जगहों से उपस्थित हुए हैं, संथाली, खोरठा, सारे लोग यहाँ पर आए हैं। बस मेरी एक ही कामना है, जहाँ पर कलाकारों के हित में बात हो वहाँ हर कलाकार होने चाहिए। कलाकारों का मंगल, कलाकारों का भला होना चाहिए, चाहे वो अगवा कोई भी हो। हम कलाकार एक परिवार हैं, हमें एक होकर के अपनी बातों को रखना है, एक दूसरे के दुख को समेटना है, सहेजना है, प्यार से रहना है। कलाकार ही ऐसे हैं जो प्यार बांटते हैं, और आप सबों का प्यार जब मिलता है तभी कलाकार समृद्ध और सशक्त है। हम जो महाजुटान कलाकार महाजुटान में जो हम शामिल हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कलाकारों को जो आज जो मिलना चाहिए था, मान सम्मान, इज्जत, जो फिल्म नीति को का डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया है। और ये बहुत शर्म की बात है, और ये बात आज भी हम कर रहे हैं 25 साल के बाद। 25 सालों में भी आज हमें ये बात करने की जरूरत पड़ रही है कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो झारखंड है 9 भाषाओं को मुख्य स्तर देता है, जिसमें फिल्में बनती है, गाने बनती है, ठीक है, जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं, वो मुख्य 9 भाषाएं हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है, आज हम झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए भी आज यहाँ पे जितने लोग भी हैं, कोई अपने लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, केहू मन भी अपन लैंग्वेज में नहीं बात करत है, और बात करे ना अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन कल्चर के बढ़ाई के। सबसे पहली बात, आज भी 25 साल लाइक के लग फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ाई के लिए, और फिल्म इंडस्ट्री नहीं बढ़ी है, वो 10 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री के ज्वाइन कर रहे, और आज भी हम इनके फील होएला कि आज भी ओहे जिंदगी जिया थी ना। हम इनका रोजगार बढ़े, ना हम इनका पगार बढ़े, और ना हम इनके जो वैल्यू मिले चाहिए, एक आर्टिस्ट के जो वैल्यू मिले चाहिए, वो आज तक मिले। सबसे एक खराब बात जो कहे ना, आर्टिस्ट बनकर जो दर्द समझ में आवेला, हिया अगर आदमी मन जाने ना तो के जाने ना, सिंगर्स के,
नो डाउट सिंगर्स मन सेलिब्रिटी आहे झारखंड के एक नया प्रारूप दे हैं उन्होंने अपन गीत कर जरिए, लेकिन एक्टर्स नाम कर भी कोई चीज होएला, डायरेक्टर्स नाम कर भी चीज होएला, सब कला से जुड़ेला है। तो मान सम्मान एकले खाली सिंगर के काले मिली, सिंगर का पीछे म्यूजिक डायरेक्टर बनकर हाथ रहेला, म्यूजिक डायरेक्टर मन के नहीं पूछल जाएगा। यह सबसे बड़ा बात यह है कि जतई भी कलाकार बना है ने झारखंड कर आपस में ही यूनिटी है। जब तक यूनिटी नहीं रही, अगर एक कलाकार दूसरा कलाकार के देखे पसंद नहीं करत है, कोई केव मन नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़ जाए, जबकि इंडस्ट्री है ये नखे नहीं, फिल्म इंडस्ट्री है ये नखे देखल जाए तो ये खाली वीडियो और ये नागपुरी गाना बनत है, चाहे संथाली गाना बनत है, जेवन फिल्म बनाते हैं उमन ऊंचा स्तर में कोशिश करत है कि हम अपने फिल्म के लगाए, लेकिन सबसे बड़ा दर्शक अगर कोई फिल्म बनाए के रावरे मन अगर रांची में फिल्म लगाए देबा तो गांव वाला मन 500,000 रुपए लगाए के तो देखे नहीं आ। तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमिन में बनेला कि हमिन आगे कैसे काम करी कर, हमिन अपन दर्शक के कैसे लेके आवे फिल्म इंडस्ट्री, अपन फिल्म के कैसे दिखाई, अपन फिल्म के कैसे बेचे। फिल्म एक बिजनेस लागे, बिजनेस करे हर एक कलाकार के आवे चाहिए। अगर हमिन आज मंत्री से गुहार लगाईला कि हमिन कर फिल्म इंडस्ट्री में कोनो नहीं हुई है, ई नहीं होवेला, ऊ नहीं होवेला, रावरे पेश करे के लागिन चीज तो देवा, बिजनेस करे के लागिन चीज तो देवा, जेकर से राउर कर झारखंड का रास्ता राउर थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन यहाँ कोई नहीं करेला वैसा। अगर रावरे के बिरसा मुंडा में फिल्म बनाई का है 20 लाख कर अगर रावरे बजट लेके चली 100 करोड़ भी कम पड़ जाए फिल्म बनाई, और रावरे 20 लाख में फिल्म बनावा तो का फिल्म बना। तो ये चीज होवेला, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना कलाकार मन में ही आए, कमी जो है ना कलाकार मन में ही आए। आज कलाकार हमिन आज ई हॉल में आई गर्मी से देखा कैसे पसीना बातर हो जाए, हमिन कर बैठे के हमिन का मान सम्मान ले एक एसी रूम नहीं मिले, हमिन कैसे बैठी हमिन जाने, घर में बगैर एसी नहीं रही इतने गर्मी में, लेकिन बाहरे आके रहे पड़त है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट मन मान सम्मान इज्जत कोनो कमाइए न, हमिन के 3rd ग्रेड में रखल जाएगा। अगर बैठल कहीं हमिन के बैठे को भी हीरोइन मन के तो कोनो कोई पूछबे नहीं करे, अरे ई मन उके बुला लेवा, उके बुला लेवा, ओ नाम काहे के एंजलवा के बुला लेवा, चांदनिया के बुला लेवा, प्रिया हाँ उके है बुला लेवा। तो ऐसा ये इज्जत है हम लोगों के लोगों द्वारा हम लोग को दिया गया। तो पहले जब आप एक दूसरे का भी मान सम्मान खुद नहीं करिएगा, जब तक आप अपना रिस्पेक्ट खुद नहीं करिएगा तब तक कौन आपको पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहला बात है कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा, अपना मान सम्मान इज्जत अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनाना। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तब तक आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अगर आज नेता मंत्री से मिलने जाते हैं, आप अपने आप को कलाकार बताते, पहनने ओढ़ने का कोई तरीका नहीं। अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट बता रहे हैं, सबसे पहले लोग, अगर मैं आपको कहूंगी कि मैं कलाकार हूँ, मैं अभिनेत्री हूँ, आप मुझे नीचे से ऊपर देखिए कि अपने आप को कैरी कैसे करती है, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज किसी को नहीं है। कलाकार अपने आप को सब कहते हैं, कलाकार मेंटेनेंस चाहिए होता है, और आज मेंटेनेंस की भी बात मैं करती हूँ। यहाँ पे पैसा नहीं, ये कलाकार का आंदोलन है एक तरीके से देखा जाए। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सभी कलाकार एकजुट होकर के सरकार से अपने हक के लिए लड़ाई करें और अपने हक के लिए बोले, क्योंकि बहुत समय लग गया हम लोगों को सो के उठने में, जागने में 25 साल निकल गया अपने हक के लिए अपना हक को मांगने में। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अब सरकार, जब हम लोगों का आँख खुला है, क्योंकि हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि सरकार लाके हम लोग के झोले में टेगा, क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं कला के क्षेत्र में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो अब हम लोग जितने भी कलाकार हैं जो टीवी में नजर आते हैं, जो आपका पर्दे में नजर आते हैं, सिनेमा पर्दे में, वो अब रोड में नजर आ रहे हैं अपने लिए हक के लिए लड़ाई करते हुए, आंदोलन करते हुए। तो अगर अब भी सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं देगा तो हमको नहीं लगता है कि अब ज़्यादा दिन तक झारखंड में आर्टिस्ट का अस्तित्व बचेगा, क्योंकि सब आर्टिस्ट में गरीबी आ चुका है। सब लोग हम लोग अपने हक के लिए लड़ते लड़ते परेशान हो चुके, कितने आर्टिस्ट पागल हो गए, कितने आर्टिस्ट मर गए। और मैं बस इतना ही चाहूँ ना कि मैं झारखंड का बेटी, नागपुरी एक्ट्रेस,
चांदनी बड़ा एक झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम इनकर मांग जो है से पूरा करे और हम इनके जनता जैसे प्यार करत है उसन हम इन पे प्यार बनाए रखें। कितना एल्बम आप करीब आप काम किए हो? मैं नागपुर इंडस्ट्री में कम से कम 20 साल से हूँ। चाइल्ड एक्टर से काम करत हूँ मैं और अभी तक मेरा गाना टोटल नागपुरी में 2000 से ऊपर आ चुका है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आप एक कलाकार हैं और आज क्या क्या इस कार्यक्रम में होगा? हमारे जो कलाकारों का महाजुटान हुआ उसमें बेसिकली जितनी भी हम आर्टिस्ट के बीच जो प्रॉब्लम है, जो आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिला है। सो उसके लिए हम सब एकजुट हुए हैं। सो हमारी बहुत सारी डिमांड है, जैसे इफ हम काम कर रहे हैं बट हमारा काम पर डे वाला चीज़ नहीं है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, जिसके कारण हम लोग मतलब डिपेंडेंट है सारी चीज़ों के लिए। तो यही है कि सरकार से हमारा डिमांड है कि हमारी जो भी मांग है उन चीज़ों को पूरी करे। जो भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अपना बात रखा है उस चीज़ को सुने समझे और उस पर काम करे। क्या क्या मतलब चुनौती सामना करना पड़ता है मतलब कलाकारों को? एज अ गर्ल, एज अ वुमेन तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक हमारे पास आज काम है कल नहीं है, सेफ्टी का नहीं है, ट्रैवलिंग का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम वो चीज़ बोल चुके हैं और आज हम सबके सामने रखे हैं। तो देखिए समझिए। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप लोग? एटलीस्ट हमारा कुछ बीमा हो, प्लस इफ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो हमारे लिए कोई काम हो, रोजगार हमें मिले, काम पर डे हो, फिल्म हो, ऐसे चीज, सब्सिडी मिले। सब्सिडी के नाम जो झारखंड नीति जो हम लोग का 2015 में लागू किया गया था उसका एक भी बेनिफिट हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। तो उस चीज का ही मांग कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम जो लागू हुआ है वो तो दे दे, क्योंकि उससे ज्यादा तो झारखंड सरकार हम लोग के लिए कर नहीं रही। सुनने में आया था पतरातू में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक वो फिल्म सिटी कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई चीज पता नहीं है। हम लोगों को किसी भी बात का कोई खबर नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत का वो फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसी चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं जी। और बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है, हमारे से पीछे जो काम कर रही है वो आगे बढ़ चुकी है। तो हमारी सरकार कहाँ है? कलाकार खत्म हो जाएंगे तब वो जागेंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग अबुआ सरकार आदिवासी सरकार है और आप लोग सरकार से नाराज क्यों? क्योंकि सरकार आदिवासी है और हमारा साथ ही नहीं दे रही क्योंकि सबसे जी हमारा साथ दीजिए, हमारी जो भी कमी हो रही है उनको फुलफिल कीजिए, उनको पूरा कीजिए, ध्यान दीजिए। बाहर से लोग आकर यहाँ काम कर जा रहे हैं, सब्सिडी उठा रहे हैं, बट हम जो काम कर रहे हैं वो रिलीज भी नहीं हो रही है, प्लस हमें सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। जी, मैं प्रिया वर्मा, एक नागपुरी एक्ट्रेस, हॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। उसके साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं सारे लैंग्वेजेस में, बट मोस्टली मैंने नागपुरी इंडस्ट्री के लिए काम किया हुआ है। मैं रांची झारखंड से हूँ। हमारा नागपुरी संस्कृति और परंपरा कैसे उसको हम बचा पाएं, कलाकारों का विकास कैसे हो, सरकार से कुछ लाभ कैसे मिले, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सभी कलाकार एक जगह इकट्ठा हुए हैं, जुटे हैं। क्या क्या मांगे सरकार से? सरकार से बहुत सारा मांग चाहिए। सरकार का बीमा होना चाहिए, सरकार के माध्यम से फिल्म डिपार्टमेंट में कुछ सरकार के सहयोग होना चाहिए, और बहुत सारा और मांग है, सबको याद नहीं लिखी। फील्ड में आप हैं? ये हमारा 10 साल हो गया लगभग। हाँ। तो आप एक्टर से या सिंगर या राइटर क्या? हम मतलब गाना भी गाते हैं और एंकर भी हैं, और स्टेज में एंकरिंग करते हैं, नागपुरी एंकर हैं, साथ ही गाना भी गाते हैं। और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा युवा पीढ़ी बदलता जा रहा है, अपना परंपरा संस्कृति को छोड़ के और आधुनिकता में रिश्ता जा रहा है। इसलिए हमेशा मेरा प्रयास होता है फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, प्रभात सर के नाम से मेरा चलता है पेज वगैरह, जिसमें हम रोपा खेत हो खलिहान हो, हर जगह अपना पारंपरिक गीत को लोगों के साथ शेयर करते हैं कि लोग जाने मेरा संस्कृति क्या है। जब शादी में कैसा डमकच गीत गाते हैं, कर्मा में कैसा अंगनई गीत गाते हैं, उस तरह का गीत को हम गा के सुनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग जाने मेरा संस्कृति से रूबरू हो। ऐसा काम को एक छोटा सा गुना दे दीजिए। अभी करम का दिन है तो करम में ऐसा गाते हैं, पुराना लोकगीत है कि मंजार कहाँ जाती निकाले टोकलो नहीं बोला थी के यहाँ की मंजार कहाँ जाती। ये अंगनई गीत है। बहुत से कलाकार है अपने राग रंगी से भटक जा रहे हैं, बिल्कुल। उसको क्या कहना चाहेंगे? उसको यही कहना चाहते हैं जैसे कि हमारा फिक्स किया हुआ है कि डमकच गीत जब गाएंगे जब शादी का दिन रहेगा, अंगनई गीत जब गाएंगे जब कर्मा द्वितीया का दिन रहेगा,
पावस गाएंगे जब बरसात का दिन है, गर्मी का दिन। इस तरह से हर राग और रागनी एक बंधा हुआ है कि इस समय में इस राग को गाया जाएगा, ऐसा फिक्स है, लेकिन उसको लोग नहीं गा रहा है और उससे भटक जा रहा है। लेकिन इसको बचाना बहुत जरूरी है। कहते हैं जब तक हमारा नागपुरी परंपरा और संस्कृति नहीं बचेगा, झारखंडी होने का पहचान हमारा नहीं बचेगा। क्या कहेंगे मैडम आज के कार्यक्रम के लिए? आज का कार्यक्रम ऐसे मेरे को तो पता नहीं था कि यहाँ पे क्या किस लिए क्या जा रहा है। बस इतना पता था कि हम लोग को झारखंड की सरकार जो है उनके सभी अपना बात रखना है कि हमको उनसे क्या चाहिए। जैसे झारखंड के कलाकारों को अपना एक पहचान भी होना चाहिए। यहाँ पे झारखंड के अलावा बाहर हम लोग को उतना कोई जानते नहीं है कि ये झारखंड के कलाकार है। जितने बाहर के जैसे बॉलीवुड स्टार है उनको सब जानते, लेकिन झारखंड स्टार को कोई नहीं जानते, कहीं पे उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो वही हम लोग को भी रिस्पेक्ट चाहिए कि हम लोग झारखंड के कलाकार है। कब से काम कर रहे हैं? हम तो बहुत छोटे से कर रहे, तो कहिए तो जब हम 5-6 साल के थे तब से ही डांस कर रहे हैं, और डांस के साथ साथ एक्टिंग लाइन में भी है, और काफ़ी एल्बम बना चुके हैं। नागपुरी के साथ साथ मुंडारी, संथाली, पचपरगनिया इस पे बना चुके हैं। जी, रीमा ठाकुर हुआ मेरा नाम, और मैं खूंटी से बिलोंग करती हूँ, झारखंड, खूंटी झारखंड। जी, पहले तो पूरे झारखंड वासियों को जोहार। जितने भी लोग नागपुरी गाने सुनते हैं, नागपुरी फिल्में देखते हैं, सबको हाथ जोड़ के जोहार। और देखिए, ये आज जो महाजुटान हुआ है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे हमारे आयोजक हमारे बंधु तिर्कीदा हैं जिन्होंने इनका संचालन किया, उनका ही एक बोल सकते हैं कि एक आइडिया था कि एक महाजुटान किया जाए जहाँ पे झारखंड के सभी कलाकारों को बुलाया जाए, चाहे वो संथाली से हो, कुड़ुक से हो से हो, मुंडारी से हो, तमाम भाषाओं से। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितने भी कलाकार हैं जो झारखंड में काम करें वो उपेक्षित हैं। हमें सरकार की तरफ से वैसे सुविधाएं या जो एक कलाकार को चाहिए, जैसे अगर मैं फिल्मों में काम करता हूं तो हमारे लिए सबसे बड़ी आज की समस्या ये है कि फिल्में तो हमारी बन जाती है लेकिन सिनेमा घरों में नहीं लग पाती है, जिस वजह से प्रोड्यूसर क्यों फिल्म बनाए। अगर एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो उसके लिए मार्केट क्या है कि एक थिएटर मिलना चाहिए जहां तक दिखा सके, और फिल्म सिर्फ रांची में लगा के नहीं चल सकता है। तो फिल्मों के लिए अलग अलग जगह जाए, सिमडेगा हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, जमशेदपुर, जितने भी हमारे जिला झारखंड में सारे जगहों पे लगना चाहिए। तो इसकी एक सुविधा होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कलाकार है, जो पुराने कलाकार है, जिनकी आयु हो चुकी है, एज हो चुके हैं, उनको बीमा चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो किसी स्वास्थ्य चीजों से जूझ रहे हैं। तो बहुत सारी तमाम चीजों को लेकर एक महाजुटान रखा गया था, ताकि बंधुदा का ये था कि इस चीज को हम कैसे जाने कि आपकी समस्या क्या है, एक आर्टिस्ट का समस्या क्या है, इस चीज को जानने के लिए एक जगह पे महाजुटान किया गया ताकि कैसे विकास हो सके। और बहुत अच्छा उन्होंने पहल लिया है। कुछ मांगे हैं जो सरकार तक वो पहुंचा रहे हैं, अपने द्वारा पहुंचा रहे हैं। जैसे कला भवन का निर्माण होना चाहिए, स्कूल में जो भी हमारे हैं वहाँ पे कम से कम क्लास 1 से जो हमारे यहाँ की भाषा है उनको पढ़ाया जाना चाहिए। 2% का आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो कला विभाग में काम कर सकते हैं, उनको मिलना चाहिए। तीसरी चीज बीमा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी मांग है जिनको बंधुदा ने खुद कहा है कि मैं इन चीजों को आगे लेकर सरकार तक रखूंगा और इस चीजों को पूरा कराऊंगा। तो जहां तक मुझे लगता है इन सभी चीजों से कलाकार का भला होगा और उनका विकास होगा।